आजमगढ़ जिले की खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाल रंग की बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आजमगढ़ की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नगर पंचायत जीयनपुर में जन समस्याओं का अंबार लग गया है, जिसे लेकर आम जनता काफी कठिनाइयों का सामना करती दिख रही है। नगर की सड़कों से लेकर नालियों का टूटना, पटिया टूटने से लेकर नालियों का जाम होना, जल भराव, सड़क पर पानी बहाना, साफ सफाई जैसी दर्जनों समस्याएं हो गई है। उक्त बातें जीयनपुर के समाजसेवी निहाल मेहदी ने कही। निहाल मेहदी ने बताया कि नगर का भ्रमण कर कुछ प्रमुख जन समस्याओं को चिन्हित कर 19 बिंदुओं की मांग का एक पत्र बीते दिनों अधिशासी अधिकारी जीयनपुर को सौंपा था, परंतु अधिशासी अधिकारी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। उन्होंने बताया कि जिससे कस्बे के आम जनमानस में काफी रोष व्यक्त है। समाजसेवी निहाल मेहदी ने कहा कि कस्बे में जनता के हितों को देखते हुए कोई कार्य नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज नगर में समस्याओं का अंबार लग गया है और लोग विवश हैं उसी में अपना जीवन यापन करने के लिए। निहाल मेहदी ने कहा कि अब जबकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दिया गया है, तो ऐसे में हम आचार संहिता का पालन करेंगे और विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद नगर की जनता के मूलभूत सुविधाएं जो हमने अपने पत्र में अधिशासी अधिकारी को दिया था, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। नगर हित और जनता हित की अनदेखी किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपना परिचय बताइए। निहाल मेहदी। मामला है क्या इसके बारे में? देखिए, मामला ये है कि जीयनपुर नगर पंचायत में समस्याओं का अंबार लगता चला जा रहा है। कई बार इस समस्याओं का हमने उच्च अधिकारियों को हमने अवगत कराया। उसमें हमने माननीय चेयरमैन साहब को भी हमने अवगत कराया, ईओ साहब को भी अवगत कराया। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। नाली, रोड, पटिया टूटी हुई है, मतलब अनेक दर्जनों मुद्दे हैं। तो इसको हमने चिन्हित किया और इससे हमने कहा कि इस पर तवज्जो, इस पर ध्यान देनी चाहिए, लेकिन नगर पंचायत कार्यालय पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर हमने पिछले हफ्ते हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था ईओ को, और उसमें हमने मांग किया था कि 19 बिंदु जो हमने चिन्हित किए हुए हैं वो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर काम किया जाए। लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई, तो आचार संहिता में कोई काम नहीं हो सकता और हम आचार संहिता का पालन करेंगे। और अगर हमारा ऐलान ये है कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर नगर पंचायत कार्यालय इन तमाम मुद्दों की तरफ तवज्जो नहीं देगा तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम सारे बड़े अधिकारियों को, शासन और प्रशासन स्तर के लोगों को हम इससे अवगत कराएंगे। देखिए, कमी बहुत है। विकास के दावे किए जा रहे हैं, हर वार्ड में विकास के दावे किए जा रहे हैं और जो कि गलत दावे हैं और प्राथमिकता के हिसाब से काम नहीं हुआ है। प्राथमिकता जिस चीज़ की होती है काम वो करना चाहिए। आज हमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है काम वो हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता कुछ नहीं और प्राथमिकता से हट के काम हुआ है। और जो जनता की समस्या है, जनता के मुद्दे हैं, जो हर वार्ड की जो समस्या है, नालियाँ टूटी हुई हैं, पटिया टूटी हुई है, अतिक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पोखरी है, गढ़ई है, उसकी दुर्दशा आप जाके देख लें, आप भी वीडियो बना सकते हैं। उसकी दुर्दशा ये है कि गढ़ई अब बिल्कुल समाप्त हो गई है, जो कि नगर की धरोहर है, हमारी धरोहर है। हमारे पूर्वजों ने इसे नगर के हित के लिए बनाया था, आज वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। बिलेरियागंज रोड पर आए दिन जल भराव रहता है, कोई तवज्जो उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। बाजार में जाम की समस्या इतनी बन गई है कि अतिक्रमण हटाने के बाद भी जाम जस का तस है। नायब तहसीलदार ने कहा था कि हम नगर पंचायत को आदेशित किया था कि आप चारों रोड पर आप टेम्पो स्टैंड बनवा दीजिए, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। सारे टेम्पो, सारे ठेले, सारे सब जाके बाजार में जाम करते हैं, जिससे व्यापारी भाइयों को व्यवसाय में इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताया जाए। तो इस तरह के अनेकों दर्जनों मुद्दे हैं जो सीधे नगर के आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। मेरे पास इसकी फहरिस्त है, मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊंगा और सारे बिंदु में पढ़ के विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मुद्दे हैं। आप उसको पढ़िए और देखिए कि ये जनता के, ये नगर पंचायत में क्या किस चीज़ की कमी है। कौन सा ऐसे कार्य है मतलब जिसकी भी जरूरत नहीं थी? देखिए, आप भी इस नगर के हैं, दुनिया जानती है, नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि जो अभी कार्य हुए हैं, अभी हाल में जिसका उद्घाटन हुआ है, वो काम
की अभी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया और दुहाई ये दी गई कि बजट नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से कि आप कह रहे हैं एक तरफ बजट नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे हैं आप उद्घाटन कर रहे हैं। आप उद्घाटन करने से पहले ये तो सोच लेते कि हमें इस काम की अभी नगर वासियों को ज़रूरत नहीं थी। नगर वासियों को इस वक्त सफाई की, खड़ंजे की ज़रूरत है, नाली की ज़रूरत है, पटिए की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, अन्य दूसरे मुद्दों की ज़रूरत है। इस काम की ज़रूरत नहीं थी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? नगर पंचायत की तरफ से मेरे देखने में तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने अनुरोध भी किया था कि सभी वार्ड में पर्याप्त लकड़ी गिराई जाए, लेकिन रोड पे 2-4 जगह लकड़ी दिखी है, लेकिन कस्बे में कहीं किसी गली किसी मोहल्ले में लकड़ियां नहीं गिरी हैं, जिसके वजह से नगरवासी बहुत ज़्यादा ठंड में परेशान हैं। कंबल भी वितरण किया गया था नगर पंचायत की तरफ से। ये जो नगर में जो समस्या है, इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये जो टाउन की लाइटें सौर ऊर्जा है लगी हुई है, सारी जितनी भी सौर ऊर्जा है वो जलती भी नहीं है, कोई भी नहीं जलती है। और कुछ तो लाइटें ऐसी हैं कि जो लाइट मतलब रात में जलना चाहिए, दिन में जलती है, रात में नहीं जलती है। इसके लिए कहा गया, गहबड़ के पास बड़ी लाइटें हैं, उसके लिए कहा गया, कई मरतबा कहा गया, 4 साल 5 साल होने जा रहा है, उसकी लाइट के लिए कोई मरम्मत नहीं की गई। और भी जितनी छोटी लाइटें हैं सारी बंद पड़ी हुई है, ये भी इसकी भी कोई मरम्मत नहीं की गई। और जब भी कोई चीज़ होती है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उसकी। चेयरमैन साहब तो अपने वादे में कहते हैं कि जीएमपुर नोएडा बन चुका है, पूरा लाइट से जगमग है। ये सिर्फ आजमगढ़ से रोड से लेके बिलरियागंज तक के रोड तक मतलब किया गया है, और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे इसके पहले जो चेयरमैन थे तो उन्होंने मतलब हर गांव में जब बिजली चली जाती थी तो उजाला रहता था, महसूस नहीं होता था कि मतलब बिजली नहीं गई है। लेकिन आज के दौर में अंधेरा, अगर बिजली चली जाती है तो अंधेरा रहता है, कोई भी सौर ऊर्जा कोई भी काम नहीं करता है। और कुछ लाइटें तो ऐसी हैं कि जो गहबड़ के पास हैं उसको देखिएगा तो दिन में जलती है, रात में नहीं जलती है। और यहाँ पे कुरैश नगर में वो भी पड़ी हुई है, आज 5 साल हो गया, कोई मरम्मत नहीं हुई है, किसी लाइट में मरम्मत नहीं हुई है। इससे कितनी जनता को परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। देख लीजिए आप, गहबड़ के पास 2 पुल हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए, पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ है और तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं समाज में। आप लोग को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ नगर की समस्याएं हो? बहुत सारी है, नालियाँ जो है जाम हुई हैं, पटिया जो है टूटी पड़ी हैं। लेकिन आए दिन जो है इसकी वजह से जनता भी परेशान है।